मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित किया, जहां से वो एनडीए की प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय के जय घोष के साथ अपनी भाषण की शुरुआत की और उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि मिर्जापुर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस जाते थे और आज यहाँ पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में जब फिर से हमारी सरकार आएगी तो ना मैं होने दूंगा। साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पे विश्वविद्यालय की सुविधा हो गई, लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे, लेकिन आज यहाँ हमारे रिश्तेदार आते हैं डिग्री लेने के लिए। ये हमारे लिए गर्व का क्षण है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो देश का सम्मान बढ़ाने का ही कार्य करेंगे। साथ में वहां की जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया और बताया कि हमारी सरकार ने फ्री राशन की सुविधा दी, आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी। उज्ज्वला योजना की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने लगातार कई तरह की योजनाओं का लाभ आप लोगों को दिया है और आने वाले समय में भी देती रहेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर भारत में किसी भी तरह का आतंकवाद का माहौल बनता है या किसी भी तरह की कोई शैतानी करने का भी प्रयास करता है तो सबसे पहले पाकिस्तान इस बात पे सफाई देता नजर आता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद का सफाया हुआ है, वैसे ही वैसे और जो हमारे देश के विरोधी हैं उनका भी सफाया होने का कार्य होता रहेगा। लेकिन आप लोग जो 7वें चरण का मतदान है 1 जून को, वो अवश्य करें और ज्यादा संख्या में मतदान करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करते रहे। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। आपने अच्छी जगह 2014 में वोट दिया, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना। आज हमारा मिर्जापुर भी विकास की दौड़ में सरपट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। आज हमारे मिर्जापुर में क्या नहीं है, क्या नहीं है। इस भीषण गर्मी में कभी ये क्षेत्र पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। आज हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है और आप देखना बहुत शीघ्र जल की समस्या का स्थायी समाधान इस पूरे क्षेत्र में हो चुका होगा। बहनों और भाइयों, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, ये कल्पना थी, ये कल्पना थी 14 के पहले। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है और अगले वर्ष तो हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय भी होगा। हमारे यहां का नौजवान, मुझे याद है जब यहां का नौजवान पढ़ने के लिए जाता था, चाहे वह हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हो, इन सबको मिर्जापुर के बाहर जाना पड़ा था। कोई गोरखपुर में, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई बेंगलुरु में, कोई रिश्तेदार के पास, कोई अपने छात्रावास में रह करके पढ़ने के लिए जाता था। साधन के अभाव थे, तब भी मेहनत करके पढ़ते थे। और अब तो हमारा मिर्जापुर कह पाएगा हमारे पास में विश्वविद्यालय है और हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आकर के डिग्री लें, अच्छी डिग्री लें। बहनों और भाइयों, बेहतर कनेक्टिविटी रोड की हो या रेल की या मां विंध्यवासिनी के त्रिकोण में रोपवे के लिए कार्य करना हो या बहुत शीघ्र वाटरवे की सुविधा के माध्यम से सीधे कोलकाता और हल्दिया को जोड़ने के लिए प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए सीधे हल्दिया तक की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का, कहीं भी मिर्जापुर अब पीछे नहीं रहने वाला है। जब अच्छे लोगों को चुनते हैं, अच्छा जनप्रतिनिधि चुना जाता है, अच्छा सांसद, अच्छा विधायक चुना जाता है,
तो परिणाम भी अच्छा ही आता है। और वो अच्छा परिणाम आज मिर्जापुर के अंदर देखने को मिल रहा है। ऐसे बहनों और भाइयों, आपने अनुप्रिया जी को चुना तो एक वोट यहां पर उनके साथ जब जाता है तो वोट केवल उनके लिए ही नहीं होता है, यह मोदी जी के पास भी जाता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा देते हैं, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर देते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो जाता है। और बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान ही नहीं होता, बल्कि याद करिए 2014 के पहले जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, आतंकी वारदात होती थी, सुबह अखबार पढ़ते थे, पहला समाचार आता था किसी महाघोटाले का, और सायंकाल होते होते आतंकी विस्फोट की घटना सामने आती थी। हम लोग सांसद थे, संसद में चिल्लाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये लोग कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार के हैं। और आज आप देखते होंगे इन आतंकवादियों का आका पाकिस्तान क्या हालत है। आज कोई पटाखा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है नया हिंदुस्तान है।